बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने प्यारों के इलाज पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि उस प्यारे के इस दुनिया से जाने के बाद वो बेचारे कर्जे भुगत रहे होते हैं। तो शरीयत हमें कितना इलाज करने की इजाजत देती है कि कितना इलाज कराया जाए, मतलब इस बात का मुझे जवाब चाहिए। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जितना खर्चा मैं अपने लिए करवाना पसंद करता हूँ, अल्लाह ना करे कि अगर किसी शख्स को ऐसी कोई बीमारी लायक हो जाए तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने करीब तरीन अहबाब के लिए उसके बारे में वही तसव्वुर कायम कर ले। कुरान मजीद में एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा। अल्लाह तबारक व ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा शरीयत का मुकल्लफ नहीं बनाता। तो वो अफराद जो किसी इंसान की ज़ेरे किफ़ालत हैं, उनका नान, नफ़क़ा, सुकना, इलाज किसी शख्स के ज़िम्मे है, तो शरन उससे सवाल किया जाएगा कि उसने अपनी ताकत के बक़दर उन लोगों का इलाज करवाया है या नहीं करवाया। यानी मैं शरन इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ कि पूरे मुल्क या पूरे मोहल्ले में जितने लोग बीमार हैं मैं हत्तल मक़दूर जाकर अपनी ताकत से बढ़कर उनका इलाज करवाऊँ। लेकिन इतना ज़रूर है, वो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो मेरा दायरा अमल है वो मेरे ज़ेरे किफ़ालत अफराद हैं। ये पहली बात है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक पहलू तो यह है कि लोग अपनी जान माल, अपना घर बार बेच कर भी अपने बच्चों का, पेरेंट्स का इलाज करवाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि हमारे यहाँ इलाज इस कदर महंगा, मेयारी इलाज इस कदर महंगा हो चुका है कि अगर यानी अल्लाह ना करे कोई किसी ऐसे मर्ज़ में लायक यानी मुब्तला हो जाए तो पहले तो उसका पूरा एक तज्ज़िया कर लिया जाता है, और जब से हॉस्पिटलाइजेशन का सिलसिला कमर्शलाइज्ड हो गया जी, तो उसके बाद से महज एक बीमार शख्स को एक कस्टमर समझा जाता है, और जितने ज़्यादा उसके टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जितने ज़्यादा उसको ऑपरेशंस रिकमेंड किए जा सकते हैं, कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगी अद्वियात लेकर ज़्यादा से ज़्यादा उस शख्स से पैसे बनाए जा सकें। बाज़ औक़ात यहाँ तक होता है कि बाज़ ख़वातीन का जो प्रेगनेंसी के बाद केस है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जानबूझकर उन्हें ये रेकमेंड किया जाता है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हार्ट के बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में ये मामला होता है कि इंसान के वॉल्व्स बंद नहीं होते, लेकिन बाकायदा डरा दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत और हुकूमत की ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को मेयारी इलाज ज़रूर फ़राहम करें। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि उन हॉस्पिटल्स में तब तिब्बी सहूलियात को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। नंबर 2 ये कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर बेज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर डॉक्टर के इस मुक़द्दस तरीन पेशे को, जिसका मकसद इंसानों की ज़िंदगी बचाना है, यानी एक ऐसा अमल के जिसके बारे में कहा गया गोया कि तमाम इंसानियत को बचा लिया, और वो डॉक्टर्स अगर हड़ताल पर चले जाएंगे, पेशेंट का इलाज करने से रुक जाएंगे और लोग उनके सामने तड़प तड़प कर मर रहे हों, और उससे पहले कहा जाए कि जनाब आप इतने लाख रुपए लाकर पहले जमा करवाएं और उससे पहले एंगेज ना किया जाए, मरने के बाद लाश नहीं दी जाती। तो ये इंतहाई अखलाकियात से एक ऐसी बात है जो दूर है।